तुम्हारे गलत कर्मों की वजह से तुम्हें अगले जन्म में पशु योनि भोगनी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कौन से कर्म करने से मनुष्य को पशु योनि मिलती है? किस पाप के कारण अगला जन्म कुत्ते का होता है? कौन से कर्म इंसान को सांप बनाते हैं? और वह कौन सा अधर्म है जो आत्मा को कीड़े मकोड़े की योनि तक पहुंचा देता है? ये गहन ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को दिया था। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से कर्मों का यह गहरा रहस्य विस्तार से समझते हैं, ताकि हम जान सके क्या करना है और क्या नहीं। गरुड़ देव एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा थी और मन में एक प्रश्न जो उन्हें भीतर से व्याकुल कर रहा था। गरुड़ प्रणाम कर वे बोले, प्रभु, मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद कुछ जीव मनुष्य योनि में नहीं लौटते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़े मकोड़े की योनि में चला जाता है। यह देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठता है। कृपया बताइए, ऐसे कौन से पाप होते हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़ देव की ओर देखे। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में गहरी गंभीरता थी। वे बोले, गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विचार करने योग्य विषय है। कर्म का फल सूक्ष्म होता है और उसे समझना सरल नहीं। थोड़ा ठहर कर श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा हर उस मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगी जो अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझना चाहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा आरंभ करने लगे और गरुड़ देव ध्यान पूर्वक सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर सादा था, पर उसमें संतोष और शांति का वास था। ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था। उसका जीवन नियम, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, पवित्र और धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन एक दूसरे के सम्मान और समझ पर टिका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती। दीप जलाकर वो ईश्वर का स्मरण करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसके लिए यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि श्रद्धा से भरा हुआ भाव था। घर के हर काम में उसका मन लगा रहता और वो बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन करती। उनके घर में धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग ब्राह्मण का आदर करते थे और कठिन समय में उससे सलाह लेने आते थे। पर एक कमी थी जो दोनों के हृदय में चुपचाप पीड़ा बनकर रहती थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर सूना आंगन उन्हें भीतर से कचोट रहा था। एक दिन संध्या के समय ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है वह सब ईश्वर की कृपा से है, पर मन के किसी कोने में यह भाव बार बार उभर आता है। क्या हमने कहीं कोई त्रुटि की है जो हमें यह सुख नहीं मिला? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर जो करता है वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है। संभव है यह भी हमारी किसी परीक्षा का समय हो। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके बाद दोनों ने और अधिक नियम पूर्वक ईश्वर की उपासना आरंभ की। ब्राह्मण ने व्रत किए, दान दिया और तीर्थों का स्मरण किया। वह प्रतिदिन ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। पर मन के भीतर एक कोमल इच्छा भी छिपी रहती। समय बीतता गया। विवाह के 7 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है। वह घबरा कर उठी,
पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उसने ब्राह्मण को यह समाचार दिया कि वह गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस दिन आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह बोला, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस आत्मा को सही संस्कार देने होंगे। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन बालक की किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर थकान और पीड़ा सब भूल गए। उनके लिए वह बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का प्रसाद था। ब्राह्मण बालक को गोद में लेकर अक्सर कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर चले, जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा और सत्य होगा तो ज्ञान अपने आप उसके पास आएगा। हमें उसे प्रेम और सही उदाहरण देना होगा। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत दयालु था। प्रतिदिन प्रातः वह एक गाय को रोटी खिलाए बिना भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह उसका धर्म है। गांव की गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी उसे दिख जाता तो वह रुककर उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की करुणा से करता था। एक दिन एक पड़ोसी ने उससे कहा, आप इतना दान करते हैं, हर जीव का इतना ध्यान रखते हैं, क्या आपको कभी ये बोझ नहीं लगता? ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय न पिघले तो ज्ञान और धर्म का क्या अर्थ रह जाता है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने साथ बैठा कर वेदों की ध्वनि सुनाता, मंत्रों का उच्चारण करवाता और साथ ही जीवन के छोटे छोटे संस्कार भी सिखाता। वह उसे केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं, व्यवहार का ज्ञान देना चाहता था। बालक भी पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके कार्यों को देखता। एक दिन बालक ने पिता से पूछा, पिताजी, आप हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वे बोल नहीं सकते पर पीड़ा तो महसूस करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा मनुष्य होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वही बालक जिसे कभी पिता के शब्दों में सत्य और करुणा के बीज मिले थे, अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे अपनी ओर खींचने लगीं। धीरे धीरे वो ऐसी संगत में पड़ गया जहां न तो धर्म का मान था और न ही संस्कारों की कदर। आरंभ में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था। वह पिता के साथ वेद पाठ में कम बैठने लगा, पूजा के समय बहाने बनाने लगा, माता की कही बातें उसे बोझ लगने लगी। ब्राह्मण ये सब देख रहा था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि पुत्र अपने मार्ग से भटक तो रहा है, पर लौट आएगा। एक दिन ब्राह्मण ने शांत स्वर में पुत्र से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन ना अध्ययन में लगता है ना साधना में। बताओ, क्या तुम्हें कोई कष्ट है या हमसे कोई भूल हो गई है? पुत्र ने उपेक्षा से उत्तर दिया, पिताजी, आप हर बात को धर्म और नियम से क्यों जोड़ते हैं? आज की दुनिया अलग है। हर समय ग्रंथों में डूबे रहना जीवन नहीं होता। मुझे अपने तरीके से जीना है। माता ये सुनकर व्यथित हो उठी, चिंता के साथ बोली, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, पर सही और गलत का भेद जानना भी आवश्यक है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस तुम्हें गिरने से बचाना चाहते हैं। पर पुत्र के कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंगती थी। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसके नए मित्र उसे गांव के बाहर ले जाते, जहां नशा और मांस का सेवन आम बात थी। वही पुत्र जो कभी गाय और पक्षियों को प्रेम से देखता था, अब उन बातों को हंसी में उड़ा देता। एक रात वह नशे में झूमता हुआ घर लौटा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे
और आंखों में मदिरा की लाली साफ दिख रही थी। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने कठोर शब्द नहीं कहे, पर स्वर में गहरी पीड़ा थी। बेटा, यह मार्ग तुम्हें कहां ले जाएगा? मैंने तुम्हें सत्य और संयम सिखाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे वंश को प्रभावित करेंगे। पुत्र हंस पड़ा और बोला, पिताजी, आप पुरानी बातों में जीते हैं। जीवन एक बार मिलता है, अगर अपने मन से ना जिया तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? उसकी बातों ने माता पिता के हृदय को जैसे चीर दिया। फिर भी वे मौन रहे। उन्हें लगा कि क्रोध से नहीं, प्रेम से बात बन सकती है। पर समय के साथ पुत्र का व्यवहार और कठोर होता गया। वह अब माता पिता की बातों का खुलकर अपमान करने लगा। जब भी उसे समझाया जाता, वह ताने देता और घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी। एक मित्र ने संकोच से कहा, तुम्हारे पिता तो गांव में पवित्रता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो तो तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता? पुत्र ने मदिरा का पात्र उठाते हुए उत्तर दिया, पिता का जीवन उनका है, मेरा जीवन मेरा है। मैं उनकी तरह बनकर अपनी जवानी नहीं गंवाना चाहता। उसकी हंसी में घमंड था और आंखों में अहंकार। वह यह भूल चुका था कि स्वतंत्रता और मर्यादा में अंतर होता है। उधर घर में माता हर रात दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती। उसके शब्द मौन होते, पर आंसू बहुत कुछ कह जाते। एक संध्या ब्राह्मण ने अंतिम बार प्रयास करने का निश्चय किया। उसने पुत्र को अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल अनुभव की बात कह रहा हूं। जो कर्म आज तुझे सुख दे